नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की ज़ुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी बहुत सी स्वतंत्रता सेनानी जो गुमनाम होते हुए भी साहस और बलिदान की कहानियाँ हमें सुना गए और कुछ सिखा गए, और आज़ादी की राह में उन्होंने हमें बताया कि हर व्यक्ति का योगदान था वो महत्वपूर्ण था। कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। सबका योगदान, जिसने अपने प्राण दे दिए, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। उनकी वीरता, उनकी निष्ठा हमें प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए जो स्वतंत्रता का संघर्ष है वो कभी समाप्त नहीं होगा, और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने अपने साहस और अपना बलिदान दिया, उनको हम कैसे भुला सकते हैं। आज हम उनकी यादों को जीवित रखते हैं, उनको बोलकर, उनको याद कर कर और उनके बारे में कुछ जानकर, और हर एक स्वतंत्रता सेनानी, हर एक वीर पुरुष हमें कुछ न कुछ हमारे को सिखा गया और हमको कुछ प्रेरणा दे गया। उनकी जो कहानियाँ जो हैं वो हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए आज भी बहुत काम आती है। आज हम जिस वीरांगना की बात करेंगे, वे उम्र में, चाहे कहते हैं ना, कुछ कोई भी हो, उम्र तो एक नंबर होती है, और लेकिन आपकी जो साहस है वो, और आपकी जो हिम्मत है वो कभी भी कम नहीं होती। जिसने एक बारी कुछ ठान लिया वो उम्र नहीं देखता। कम उम्र के लोगों ने भी अपना बलिदान दिया, और बड़े उम्र के लोगों ने भी अपना बलिदान दिया अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। उस वक्त पे जो अग्नि थी सभी के हृदयों में जल रही, उसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब इस अग्नि से झुलस रहे थे और किसी न किसी तरह अपनी जो ये हमको पराधीनता मिली हुई थी उससे बाहर आना चाहते थे। सभी स्वाधीन होना चाहते थे। और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो उसने इतनी बड़ी उम्र में भी अपने आप को, अपना जो योगदान दिया, और उसको वो बलिदान देकर अपने आप को उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सार्थक किया। 62 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाली वीरांगना, जिनका नाम है मातंगिनी हाजरा। 62 साल की उम्र में वो इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूदी, और उन्होंने, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि हर एक इंसान, जो हर एक भारतीय है, उस अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्हें अपना योगदान देना बहुत जरूरी है। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में, जो आजकल पूर्वी बंगाल के मिदानपुर जिला होंगाल गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर के साथ कर दिया गया। 6 वर्ष बाद 18 साल की उम्र में वह निसंतान विधवा हो गई। ये उस वक्त की हमारी महिलाओं की, ज़्यादातर महिलाओं की ये गाथा थी। छोटी छोटी लड़कियों की शादियां बड़े बड़े उम्र के लोगों से कर दी जाती थी, और जब उनका निधन हो जाता था, वो जिनको मतलब ही नहीं पता था कि विधवा होता क्या है, वो विधवा हो जाती थी, और उनको उसके बाद उनका जो जीवन था वो कितना दयनीय होता था, बता नहीं सकते। जैसे तैसे जब उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गरीबी में अपने दिन गुजार रही थी। 1932 में जब देश भर में स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, उनके घर के सामने से एक जुलूस निकला उस आंदोलनकारियों का, और वो उस जुलूस के साथ आ गई। उनके पास आगे कोई नहीं, उनके पीछे कोई नहीं। उनको ये लगा कि अब मेरे को अपने जो जीवन है
अपने देश के लिए देना पड़े चाहिए, और वो उस जुलूस के साथ निकल गई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने, और गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखाए। जब उन्होंने काले झंडे दिखाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो उस दल की लीडर थी, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 मास तक सश्रम कारावास हुआ, जहाँ पर उनको उस उम्र में बहुत श्रम करना पड़ता था, और ऐसी जेल हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर 500 लोगों को उन्होंने, जब वो रिहा हुई तो उन्होंने 500 लोगों को तैयार किया इस आंदोलन के लिए। तिरंगा हाथ में ले रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगनी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मातंगनी टस से मस न हुई। अंग्रेजी सिपाहियों ने उन पर गोली चला दी। गोली उनके बाएं हाथ में लगी, जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ रखा था, और उन्होंने इससे पहले कि झंडा उनके हाथ से गिरता, उन्होंने उस झंडे को अपने दाएं हाथ में ले लिया, और दाएं हाथ में लेते ही जो अंग्रेज़ी सिपाही थे उन्होंने उनके दाएं हाथ पर गोली मारी, और वो जो मातंगनी थी उन्होंने उस झंडे को गिरने नहीं दिया, और उन्होंने किसी तरह से उसको पकड़े रखा, और फिर उसके बाद वो अंग्रेजी सिपाहियों ने उनके माथे पर गोली मारी, और वो उसी वक्त वहीं पर शहीद हो गई। उनकी इस बलिदान से जो वहाँ के उस क्षेत्र के लोग थे उनमें जोश भर आया। उनको ये लगा कि इतनी बड़ी उम्र की जो महिला है, अगर वो इतना साहस दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं। और परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिन के अंदर ही अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़कर अपनी स्वाधीन सरकार स्थापित की। जिसने 21 माह में ये काम किया, वह अपना बलिदान, और सिर्फ उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया था, उनको सिर्फ 21 माह हुए थे, और वो अपना बलिदान देके अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए अपना प्राण त्याग कर वो चली गई। आज दुर्भाग्य की बात है, कितने लोग हैं जो इस वीरांगना को जानते हैं। मेरे को इस बात का बहुत दुख होता है जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ कि जिसने बलिदान दिया, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बलिदान तो बलिदान है। आखिर अपनी भारत भूमि के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, उसको हम ऐसे नहीं, उनको हम, उन जो वीरांगनाएं हैं उनको हम गुमनाम नहीं छोड़ सकते। भारत भूमि पर ऐसे बहुत वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और उनको ये उनका सौभाग्य था कि उनको ये मौका मिला कि वो अपने प्राणों की आहुति दे सकें। हम उन अमर शहीद को गुमनामी से निकालकर उचित सम्मान तो दे सकते हैं, और उनको याद कर सकते हैं। उनके जीवन से जो प्रेरणा मिलती है वो तो हम कर सकते हैं, और उनकी जो गाथाएं हैं वो आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि ऐसी भी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अब एक पल नहीं लगाया अपने प्राण त्यागने के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। और देश, हम भारतीय ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसे वीर पुरुषों को देखकर, उनकी बातें सुनकर बहुत गर्वित होते हैं। जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। कितनी अच्छी बात है कि अगर आपका जीवन व्यर्थ ना होकर अपने देश के, अपनी मातृभूमि के काम आए। चाहे उन्होंने कुछ वक्त के लिए ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन इतना बड़ा बलिदान अपना देकर वो चली गई, और हम आज उनको याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि
कि उनको सारे भारतवासी उनको जाने और उनके जो बलिदान दिया और उनसे जो प्रेरणा मिली कि उम्र कितनी भी हो, अपना बलिदान तो अपने देश के लिए कभी भी छोटा नहीं होता। ऐसी वीरांगना को हम झुककर नमन करते हैं। अगली श्रृंखला में फिर एक ऐसी ही गुमनाम वीरांगना के साथ आप लोगों के समक्ष फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।